बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी लिटरेसी मोबलाइज़र मॉनिटर और उसके लिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनके लिए तैयारी कर रहे होंगे। मैंने ये 400 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एक को कंपाइल किया है और इनको शॉर्ट वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो लेट्स बिगिन। Junko Tabe from Japan became the first woman to summit Mount Everest in 1975। जो ये जंको ताबी थी, इन्होंने, ये जापान से इनका ताल्लुक़ था, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 1957 में सर किया था। ये एमसीक्यूज़ आपने याद रखना है। असारुस्सनादीद, असारुस्सनादीद ये एक बुक है। असारुस्सनादीद ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी है। इसके बाद है पाकिस्तान पासेस क्लाइमेट चेंज एक्ट इन विच ईयर। पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज एक्ट का पास किया था 2017 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत वाज साइंड बाय नवाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम लीग एंड बेनज़ीर भुट्टो ऑफ पाकिस्तान पीपल पार्टीज ऑन 14 मई 2006 इन लंदन। मिसाक जमहूरियत जो है, जिसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, ये नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान हुआ था 14 मई 2006 को लंदन में। इसके बाद है स्लैंग टनल। स्लैंग टनल इज़ लोकेटेड इन द हिंदू कुश माउंटेन्स। इट कनेक्ट्स द फॉलोइंग सिटीज़। जो ये स्लैंग टनल है, ये काबुल और मज़ार शरीफ को कनेक्ट करती है। When in Rome, do as the Romans do, meaning when in Rome, do as the Romans do, meaning इसका मतलब क्या है? जैसा देश वैसा बेस, जैसा देश वैसा बेस, कि जब आप रोम में हो तो रोम जैसे रहें। रोम एक इटली का शहर है, तो वहाँ ठीक है। आगे है दश्त सॉस किसका नावल है? दश्ते सॉस किसका नावल है? दश्ते सॉस किसका नावल है? जमीला हाशमी का मशहूर नावल राजा गिद्ध की मुसन्फ़ा कौन है? बानो कुद्सिया। और इसके बाद आंगन का मशहूर नावल किसने लिखा है? खतीजा मस्तूर ने। मशहूर नावल खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी ने लिखा है। इसके बाद तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, ये शेर किसका है? मुस्तफ़ा ज़ैदी का। इनका कत्ल हुआ था तो इस वजह से इन्होंने ये शेर कहा था। किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, ये मुस्तफ़ा ज़ैदी का था। और पाँव तले ज़मीन निकलना का मफ़हूम क्या है? घबरा जाना। पाँव तले ज़मीन निकलना, घबरा जाना। इसके बाद और एमसीक्यूज़ हैं। ऑल अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में ये एमसीक्यूज़ हैं। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी और हिंदी उनकी लैंग्वेज है। उनकी स्टेट इंडिया की 28 हैं। एरिया उसका है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये 7वें नंबर पर है एरिया के लिहाज से। और पॉपुलेशन मोस्ट पॉपुलस इन द वर्ल्ड, और आबादी के लिहाज से ये पहले नंबर पर है। कॉन्टिनेंट इसका साउथ एशिया है, पाकिस्तान भी साउथ एशिया में ही वाक़ है। डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, जो मुस्लिम सदर बना था पाकिस्तान इंडिया में, वो थे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। करंट प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू हैं। ये ब्लैक वुमेन है द्रौपदी मुर्मू, ये इंडिया की करंट प्रेसिडेंट हैं। पाकिस्तान स्टडी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्री पार्टीशन, यानी कि अभी पाकिस्तान नहीं बना, उससे पहले के ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इन विच ईयर वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉज्ड? 1857, जंग आज़ादी 1857 में हुई। वेयर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एमए स्कूल वाज इस्टेब्लिश्ड, अलीगढ़ में बनाया गया था 1875 में, फिर ये बाद में यूनिवर्सिटी बन गया था 1920 में। हु एस्टैब्लिश्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी किसने बनाई थी? ए ओ ह्यूम ने 1885 में, ये भी आपने याद रखना है। ए ओ ह्यूम एक अंग्रेज़ था। व्हेन कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड, ये देखें 1885 में। सर सैयद अहमद ने जो है पैदा हुए 1817 में, वफ़ात पाई 1898 में। व्हेन वाज बंगाल पार्टीशनड, यानी कि बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया 1905 में। फिर इसको दोबारा एक सूबा बना दिया गया था 1911 में। व्हेन डिड कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया 1913 में। व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड 1914। व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार केम टू एन एंड 1980, 1914 में शुरू हुई थी और 1918 में ये ख़त्म हुई थी। व्हेन डिड द मुस्लिम लीग केम इनटू एग्जिस्टेंस, 30 दिसंबर 1906 में ये मुस्लिम लीग कायम हुई थी। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, सर आगा खां थे। व्हेन डिड शिमला डेपुटेशन कॉल ऑन वायसराय लॉर्ड मिंटो, 1906 में। शिमला एक वफद 1906 में गया था। और
और 35 लोग इसमें शामिल थे। सर आगा खान ने इसकी नुमाइंदगी थी। वैन मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आर इन्फोर्स्ड, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में हुई। वैन वाज लखनऊ पैक्ट एग्रीड, लखनऊ पैक्ट में साके लखनऊ 1916 में हुआ। वैन जलियांवाला बाग इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919 को हुआ, 13 अप्रैल 1919। आगे है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आर वर इन्फोर्स्ड, यानी कि कब आई थी 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। हु वाज लखनऊ पैक्ट एग्रीड 1916 में। मिसाके लखनऊ हुआ था 1916 में। वैन जलियांवाला बाग इंसिडेंट अकर 13 अप्रैल 1919। वैन डिड खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी वो 1918 में हुई थी। हु वाज सेक्रेटरी ऑफ खिलाफत डेपुटेशन हसन मोहम्मद हयात, सेक्रेटरी थे जो खिलाफत डेपुटेशन के वो थे हसन मोहम्मद हयात। हु वाज द एडिटर ऑफ कॉमरेड, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ये कॉमरेड एक अखबार था वो इशू किया था। हु वाज द एडिटर ऑफ हमदर्द, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर। हु वाज द एडिटर ऑफ अल हिलाल, मौलाना आज़ाद, अल हिलाल मौलाना आज़ाद ने दी थी। नेम द न्यूज़पेपर ऑफ मौलाना ज़फ़र अली खान, ज़िम्मेदार, ज़फ़र जेड से शुरू हो रहा है तो इधर जेड से ही ज़िम्मेदार शुरू हो रहा है, यहाँ से आपने याद रख लेना है ज़फ़र ज़िम्मेदार। इसके बाद है व्हेन ट्रीटी ऑफ सेवरस वाज साइंड, ट्रीटी ऑफ सेवरस 20 अगस्त 1920 को हुई थी। और हु वाज खलीफा ऑफ टर्की, सुल्तान अब्दुल माजिद। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द डेज ऑफ खिलाफत मूवमेंट, एंड नैम जिसे कहते हैं। हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ खिलाफत मूवमेंट, ललाइड जॉर्ज, ललाइड जॉर्ज थे प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के खिलाफत मूवमेंट के दौरान। इसके बाद है हु शुड फतवा इन फेवर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, मौलाना आज़ाद एंड मौलाना अब्दुल बारी ने फतवा दिया था। हु अनाउंस द एंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट, गांधी, गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को एंड किया था। वैन प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इंडिया, प्रिंस ऑफ वेल्स ने इंडिया को विजिट किया था नवंबर 1921 को। वैन डिड ट्रेजेडी ऑफ चोरा चोरी हैपन, 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी चोरा चोरी का इंसिडेंट हुआ था 4 फरवरी 1922 को। वैन डिड मोन्टेग्यू विजिटेड इंडिया, मोन्टेग्यू कब आया था 10 नवंबर 1917 को। When did Montague Chelmsford reforms are introduced in India 1919 में। How many members were in the Council of State in the Montague Chelmsford reforms, इसमें 60 members थे। When DRK was introduced in India Act 1919, DRK जो है 1919 में इंट्रोड्यूस्ड हुई इन इंडिया एक्ट। When DRK was introduced in the 8th provinces of India, इंडिया के 8 प्रोविंसेस में डीआरपी कब इंट्रोड्यूस हुई, फरवरी 1921। व्हेन डीआरपी वाज इंट्रोड्यूस इन एनडब्ल्यूएफपी, इसे जो इसे आप कहते हैं केपीके 1932। हाउ लॉन्ग डीआरपी रिमेन्ड इन फोर्स इन इंडिया, डीआरपी रिमेन्ड इन फोर्स इन इंडिया रही है 1921 से लेके 1937 तक। रोलेट एक्ट आया है, रोलेट एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन, रोलेट एक्ट आया है 18 मार्च 1919, 18 मार्च 1919। व्हेन वाज द फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन अनाउंस्ड, साइमन कमीशन की फॉर्मेशन कब अनाउंस की गई, 8 नवंबर 1927, 8 नवंबर 1928। व्हेन डिड कायदे आज़म सेड दिस इज द पार्टिंग ऑफ वेज, दिस इज अ पार्टिंग ऑफ वेज, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता, जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई कलकत्ता में तब कायदे आज़म ने ये लाइन कही थी दिस इज पार्टिंग ऑफ वेज। आ गया व्हेन कायदे आज़म प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स ऑन मुस्लिम लीग दिल्ली सेशन 1929 को पेश किए थे 14 पॉइंट्स। व्हेन डिड अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस एड्रेस इन इलाहाबाद, 30 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद में एड्रेस दिया था। इसके बाद है व्हेन लेबर पार्टी केम इन पावर इन इंग्लैंड, लेबर पार्टी आई है मई 1929 में बरसरे इक़्तिदार। व्हेन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड इन लंदन, 12 नवंबर 1930 को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। हाउ मैनी टोटल डेलीगेट्स वर इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 89 डेलीगेट्स थे, ठीक है। इसके बाद है हु प्रेजाइडेड ओवर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल पर प्रिजाइड किसने किया था, जॉर्ज फिफ्थ ने, जॉर्ज फिफ्थ। व्हेन डिड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड, 7 सितंबर को, 7 सितंबर, वो नवंबर में थी, ये सितंबर में 1931, अगले साल की बात है ये, 7 सितंबर 1931। फिर व्हेन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये फिर नवंबर में आई थी, 17 नवंबर 1932 से 17 नवंबर 1932।
3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, ये नवंबर थी। फिर 1900 सितंबर में आई 1931, फिर आई फिर नवंबर में 1932, 30, 31, 32 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस। और इनको प्रिजाइड किया था जॉर्ज फिफ्थ ने। व्हेन पूना पैक्ट वाज साइंड, पूना पैक्ट कब साइन किया गया था? 25 सितंबर 1932 को। हु वर द सिग्नेटरीज ऑफ पूना पैक्ट, पूना पैक्ट के सिग्नेटरीज कौन थे? एम्बेडकर एंड गांधी, एम्बेडकर एंड गांधी। हाउ मैनी सीट्स वर इन 1937 इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, जब 1937 में इलेक्शन हुए तो सीटों की तादाद कितनी थी? 1535। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स? 1771। हाउ मैनी सीट्स वर कैप्चर बाय कांग्रेस, कांग्रेस ने कितने जीती थी? 706। हाउ मैनी सीट्स वर इन प्रोविंसेस फॉर मुस्लिम्स, हाउ मैनी सीट्स वर इन प्रोविंसेस फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए कितनी सीटें थी? 491 सीटें थी। हाउ मैनी सीट्स वर कैप्चर्ड बाय मुस्लिम लीग? 211। 491 में से 211 मुसलमानों ने जीती थी। जो इलेक्शन हुआ था ना 1937 में, उसमें। इसके बाद है व्हेन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज केम टू एन एंड, 14 नवंबर 1939 को मिनिस्ट्री जो बन गई थी, मिनिस्टर बन गए थे 1937 के इलेक्शन के बाद, फिर उन सब को रिज़ाइन करना पड़ा। तो फिर जब एंड हुई तो फिर व्हेन डे ऑफ डिलीवरेंस वाज सोलमनाइज्ड, फिर मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात, डे ऑफ डिलीवरेंस जो है ना, उसको सेलिब्रेट किया था। व्हेन पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड, 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी। व्हेन क्रिप्स मिशन केम इनटू इंडिया, 23 मार्च 1942 को। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड 1942 को। इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में अब एमसीक्यूज हैं। सूरा मीन्स, यानी कि सूरत का क्या मतलब होता है? जो सूरा होती है सूरत, रेफ्यूज, पनाह। 5 वर्सेस वर रिवील्ड इन द फर्स्ट वही, फर्स्ट वही में पहली वही जो गारे हिरा में नाजिल हुई थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो सूरह अलग की पहली 5 आयात नाजिल हुई थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है नमाज, नमाज कमांडेड इन कुरान फॉर, नमाज का हुक्म कुरान मजीद में 700 बार आया है। कितनी बार? 700 बार आया है। हज़रत उस्मान वाज द फर्स्ट हाफिज ऑफ द होली कुरान, हज़रत उस्मान जो है ना वो फर्स्ट हाफिज थे। और इसके बाद है 115 क्वेश्चन है, हज़रत उमर प्रपोज्ड द कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान, यानी कि हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर को मशवरा दिया था कि वो कंपाइल करें होली कुरान को। वह 116 सवाल है, सिटी ऑफ रोम इज़ मेंशन इन होली कुरान, होली कुरान में रोम का, सिटी रोम का जिक्र आया है। सूरह डैश इज़ नाउन एज हार्ट ऑफ कुरान, कुरान का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सूरत यासीन को। और ज़ीनतुल कुरान किसको कहा जाता है? वो सूरतुल रहमान को। सूरह रहमान इज़ नाउन एज ब्यूटी ऑफ कुरान, ब्यूटी ऑफ कुरान और ज़ीनत कुरान सूरतुल रहमान को कहा जाता है। सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज़ ह्यूमन, सब्जेक्ट क्या है उसका? ह्यूमन, इंसान है कुरान मजीद का। व्हेन वाज ज़कात मेड एन एब्लिगेशन फॉर मुस्लिम, ज़कात कब फ़र्ज हुई? 2 हिजरी में। ठीक है, ये हु वाज द फर्स्ट टू परफॉर्म हज, हज़रत आदम एंड बीबी हवा, हज़रत आदम और बीबी हवा ने सबसे पहले हज अदा किया था। नेम द फर्स्ट सहाबी मेंशन्ड, ओनली सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिस, ये वो हैं ओनली सहाबी हैं, सिर्फ वही सहाबी जिनका नाम कुरान मजीद में आया है। हाउ मैनी लैंग्वेजेस कुड हज़रत अदरीस अंडरस्टैंड, हज़रत अदरीस कितनी ज़बानें समझ सकते थे? 72 लैंग्वेजेस। विच प्रॉफिट डिस्कवर्ड हजर असवद, इब्न हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हजर असवद को डिस्कवर किया था। हजर असवद एक ब्लैक कलर का पत्थर है जो खाना काबा की दीवार में नस्ब है, और इसको बोसे देने को कहते हैं। इसको बोसा देना को कहते हैं। क्या वो मुझे अब माइंड से स्किप कर गया, तो उसको कहते हैं हजर को बोसा देते हैं। नेम द फर्स्ट फ्रूट ट्री टू ग्रो ऑन अर्थ, डेट पाम, यानी कि दरख्त पर पहला जो ज़मीन पर जो पहला दरख्त था वो खजूर का था। हाउ मैनी ऑन हाउ मैनी प्रॉफिट्स बुक्स आर रिवील्ड, 4 किताबों पर नाजिल हुई हैं अम्बिया पर। हज़रत ज़बूर, जो ज़बूर है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, अंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व्हेन वाज द फास्टिंग मेड कंपल्सरी, रोज़ा कब फ़र्ज हुआ था? ये भी 2 हिजरी को फ़र्ज हुआ था। जिन्ना द क्रिएटर ऑफ, जिना द क्रिएटर ऑफ, जिना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, ये किसकी बुक है? हेक्टर ब्लीथो ने ये लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, हेक्टर ब्लीथो। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये बुक किसकी है? डॉक्टर एम्बेडकर, डॉक्टर एम्बेडकर के, ये इंडिया के थे। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ग्रेट ट्रेजेडी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखी है। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बुक का नेम है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताब है।
एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान शरीफुद्दीन पीरज़ादा की बुक है। फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान शरीफुद्दीन पीरज़ादा की बुक है। एवोल्यूशन और फाउंडेशन यहाँ से आपने याद रखना है, ये शरीफुद्दीन पीरज़ादा की बुक्स हैं। आगे इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन हैं कुछ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 साल रहे थे और मक्का में 53 साल, और फिर 63 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज थी। आपने 53 ईयर्स की एज में मदीना हिजरत की थी मक्का से, इस वजह से आप 10 साल मक्का में रहे हैं, वो मदीना में रहे हैं। फिर है किताबुल इसार इज़ कंपाइल्ड बाय, किताबुल इसार किसने लिखी है? इमाम अबू हनीफ़ा ने। इमाम अबू हनीफ़ा ने। कुबा मॉस्क हैज़ बीन मेंशन इन सूरह अल तौबा, सूरह अल तौबा में मस्जिद कुबा जो है वो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी कुबा में तमीर की थी। स्प्लिटिंग ऑफ द मून अकर्ड इन मिना, स्प्लिटिंग ऑफ द मून अकर्ड इन मिना। नमाज इस्तिस्का इज़ प्रेयर फॉर रेन, नमाज इस्तिस्का रेन के लिए होती है। द किसिंग ऑफ हजर अस्वद इज़ कॉल्ड इस्तिलाम, ये है वो जो मेरे माइंड से स्किप कर गया था, इस्तिलाम उसको कहते हैं, हजर अस्वद को बोसा देने को इस्तिलाम कहते हैं। इसके बाद है बाथा वैली इज़ सिचुएटेड इन मक्का, बाथा वैली मक्का में वाक़या है। मक्का वाज कनक्वर्ड, मक्का 8 हिजरी को फतह हुआ था। द निसाब ऑफ ज़कात इन सिल्वर, यानी कि चांदी पर 52.5 तोला है और सोना हो तो 7.5 तोले सोना है। 40 भेड़ें बकरियां हों पर है, 5 ऊँट हों तो उन पर। मस्जिद खैफ मीना में है। अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज्ड इन मॉस्क, यानी कि ज़कात जो है ना उसका अमाउंट जो है वो मॉस्क में इस्तेमाल नहीं हो सकती। जनरल नॉलेज के आगे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का पहला दस्तूर नाफज हुआ 23 मार्च 1956 को, पहला कानून पास हुआ था। दूसरा कानून जो हुआ था 8 जून 1962 को, और तीसरा कानून हुआ था 14 अगस्त 1973 को। 3 कानून पास हुए हैं और अभी तक ये वाला कानून 1973 वाला 1973 वाला चल रहा है। ये भी डेमोक्रेटिक था, जमहूरी था, और ये वाला प्रेसिडेंशियल सदारती निज़ाम था ये वाला। इसके बाद है 1962 का दस्तूर किसके दस्तूर में नाफज हुआ, किसके दौर में? तो ये हुआ था जनरल अयूब खान के दौर में। सूबे की सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है? हाई कोर्ट। 1973 के आने में कितनी दफ़ा थी? 280। पाकिस्तान के पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्टर कौन थे? जनरल अयूब खान। इसके बाद है 1956 का आइन किस वज़ीर आज़म के दौर में पास हुआ? चौधरी मोहम्मद अली के। इसके बाद ये MCQs हैं इस्लामियात के जो इम्पोर्टेंट हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा से निकाह किसने पढ़ाया था? हज़रत अबू तालिब ने। अबू बकर सिद्दीक़ की मखास नामी यहूदी से झगड़ा हुआ, अबू बकर सिद्दीक़ की मखास नामी यहूदी से झगड़ा हुआ तो आपकी बेगुनाही का सबूत किसने दिया? अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में दिया था। मखास कौन था? मदीना में रहने वाला एक यहूदी था। फ़ातह लिबिया किसको कहते हैं? हज़रत उमर बिन आस को। इसके बाद है मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा के किस जानब वाक़या है? शुमाल की जानब। मक्का मुकरमा और शाम के रास्ते में मदीना आता है। कोहे तूर कहाँ वाक़या है? कोहे तूर जो है वो मिस्र में, इजिप्ट में वाक़या है। कोहे जूदी कहाँ वाक़या है? ये तुर्की में वाक़या है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़ CPU, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वाल प्रोग्रामिंग यूजिंग मशीन लैंग्वेज सबसे पहले इस्तेमाल होती थी। फर्स्ट जनरेशन में होते थे वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में आए ट्रांजिस्टर्स, और थर्ड जनरेशन में आए थे IC, फोर्थ जनरेशन में आए थे प्रोसेसर, और फिफ्थ में आ रहे हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट के लिए मॉडेम होना ज़रूरी है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। फादर ऑफ इंटरनेट विंड सर्फ को कहा जाता है। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, और ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये कुछ कंट्रीज़ हैं, उनके कैपिटल और करेंसी के नेम हैं, इनको रीड आउट करते हैं। जापान, इसका कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। इंडोनेशिया, इसका है जकार्ता और इसकी करेंसी है रुपया। यूएई के अबू धाबी इसका कैपिटल है, और दरहम। यूएई, अबू धाबी और दरहम। ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा इसका है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जैक, इसका है प्राग, और जैक करोना है इसका करेंसी। ऑस्ट्रेलिया की है वियना, ऑस्ट्रिया वियना, और यूरो। टर्की अंकरा, और इसकी करेंसी का नाम है लीरा। इसके बाद है द ब्लैक माउंटेन्स इज़ लोकेटेड इन, ब्लैक माउंटेन जर्मनी में वाक़या है। इन विच कंट्री इज़ द ग्रेट स्लेव लेक, कहाँ पर है? स्लेव लेक कनाडा में है। इसके बाद है ट्यूरन वाज फर्स्ट कैपिटल ऑफ विच कंट्री बिफोर हर करंट कैपिटल,
तो इटली का जो पहला कैपिटल होता था उसे कहते हैं ट्यूरन। Which international organization has been honored Nobel Prize 3 times? नोबेल प्राइज़ 3 बार किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस ICRC को दिया गया है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA वाज। फर्स्ट वुमेन कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। इसके बाद है विक्टोरिया क्रॉस इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ UK। विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का नाम आपने नहीं सुना होगा, तो मिलिट्री अवार्ड ये UK का है, लंदन का। न्यूक इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ ग्रीनलैंड। न्यूक जो है वो लार्जेस्ट कैपिटल भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है ग्रीनलैंड की। विच माउंटेन पीक इज़ कॉल्ड K1? तो ये मैशबरम को कहते हैं K1, और आगे K2 को K2 ही कहते हैं, और K1 को कहते हैं मैशबरम। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया इज़ लोकेटेड इन इजिप्ट, मिस्र में है। आगे है द वेलवेट रेवोल्यूशन और जेंटल रेवोल्यूशन वाज अ नॉन वायलेंट ट्रांजिशन ऑफ पावर टुक प्लेस इन ज़ेकोस्लोवाकिया में। ये हुआ था कि पावर रेवोल्यूशन जो हुई थी ना, पावर ऑफ चेंज ऑफ पावर विदाउट ब्लडशेड हुआ था, यानी कि कोई भी ऐसा कत्लो गारत नहीं हुई थी ज़ेकोस्लोवाकिया में। ठीक है। सिटी विद लार्जेस्ट एलिवेशन इन वर्ल्ड इज़ लहासा, यानी कि सबसे ऊंचा जो सिटी है वो लहासा है। लार्जेस्ट डेल्टा इन बंगाल क्रिएटेड बाय रिवर, ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिलते हैं तो बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं। हॉटेस्ट प्लेस इन अजीजिया में हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है? लीबिया। व्हाट वाज द फर्स्ट जेम्स बॉन्ड बुक? जेम्स बॉन्ड की पहली किताब कैसीनो रॉयल थी। विच कंट्री हैड द ड्यूफिन एज अ रूलर? फ्रांस। वर्ल्ड लार्जेस्ट फिश कैचिंग कंट्री इज़, सबसे ज़्यादा मछलियाँ किस मुल्क में पकड़ी जाती हैं? चाइना में। ISI, IB, MIFI आर द सीक्रेट एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान, और आगे USA की जो सीक्रेट एजेंसी हैं वो है CIA एंड FBI, ये अमेरिका की हैं। फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान इनटू अ वेस्टर्न लैंग्वेज वाज मेड इनटू लैटिन, सबसे पहले कुरान मजीद का तर्जुमा लैटिन में किया गया था। इट वाज कैरिड आउट बाय रॉबर्टस रोटिनसस, इसने किया था ये, रॉबर्टस रोटिनेसिस एंड हरमनस डेलमेटा इन 1143 में इन दोनों अशखास ने किया था, रॉबर्टस और हरमेनस ने। विच कंट्री हैड इशूड द फर्स्ट बैंक नोट्स सबसे पहले किसने जारी किए थे? स्वीडन ने। वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट सुपरमार्केट बिल्ट? फर्स्ट सुपरमार्केट फ्रांस में बनी थी। लार्जेस्ट मेडिटेरेनियन आइलैंड सिसिली है, मेडिटेरेनियन एक समंदर है तो वहाँ पर सिसिली सबसे बड़ा जजीरा है। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश मोनार्क टू विजिट अमेरिका? जिसने अमेरिका का विजिट किया? जॉर्ज 6 इन 1939। व्हाट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड कंपनी? नेस्ले लार्जेस्ट फूड कंपनी है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट? रशिया के पास सबसे ज़्यादा एरिया है फॉरेस्ट का। तो इसके बाद आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने बहुत ही मुख्तसर और ऐसे टू द पॉइंट बातें करके इन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इनको रीड आउट किया है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।